अच्छा, डॉक्टर सूरज सिंधु हमारे साथ हैं, महमल सरफराज भी हमारे साथ हैं और समझना चाहते हैं ये बयानिया इन बेसिस पे सारी हुकूमतें जो आई हैं, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई हैं और आगे हम क्या फोर्सी कर रहे हैं। महमल, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू। महमल, गुड मॉर्निंग हुमा। ये जो हमने सारी एक फहरिस्त जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सफाई सुथराई, तालीम, ये जो अब लोगों ने, अवाम ने जिनको पिक किया है, जिनको चूज़ किया है, जिन्होंने अपनी हुकूमतें भी बना ली हैं, पंजाब और सिंध की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल सही दुरुस्त फैसला है और ऐसे ही चलेंगे होपफुली? देखिए, बात यह है कि हम हमेशा जब पंजाब की बात करते थे पहले भी और अभी भी वैसे करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी ये गवर्नेंस ड्रिवन सूबा है और इसके अंदर जो है वो अगर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस होगी, गुड गवर्नेंस होगी, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वोट मिलता है। वो बिल्कुल एक परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस और इस सब की अहमियत तो है, लेकिन साथ ही हमने देखा कि जो उस्मान बुज़दार साहब के 3.5 साल, पौने 4 साल थे, मैं पंजाब में हूँ, उसके अंदर कोई गुड गवर्नेंस या कोई परफॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज तो थी नहीं। लेकिन क्या उसकी वजह से पीटीआई को कोई नुकसान हुआ? हमने तो नहीं देखा कि उनको कोई सच कोई नुकसान हुआ। मतलब पहले हम देखते थे कि अगर शहबाज शरीफ आते हैं 97 में, तो वो फिर जब परवेज इलाही आते हैं 2002 में, तो वो उनसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। 2008 में अगर शहबाज शरीफ दोबारा आते तो उन्हें होता है मैंने परवेज इलाही से भी बेहतर परफॉर्म करना। लेकिन ये जो उस्मान बुज़दार का पीरियड था, तो उसने एक चीज ये भी दिखाई कि ठीक है गवर्नेंस और वो सारी चीजें अहम है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव भी बहुत अहम है। और पीटीआई ने जिस तरीके से बयानिया बनाया, वो बेशक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर हो, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स को वो जो बयानिया है वो उनको पसंद आया और वो उसकी वजह से उनकी सपोर्ट बेस या उनकी जो मकबूलियत है पीटीआई के बयानिया को, वो तो बड़ी, तो यानी कि उन्होंने तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं दिया या गुड गवर्नेंस पे। मैं ये नहीं कह रही कि नून लीग जो है अब उनकी जब हुकूमत आने वाली है वो ना करें इस चीज पे फोकस, वो बिल्कुल फोकस करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक दो और भी चीजें कि वो जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी, जी मैं उसी पर आ रही थी, परफॉर्मेंस का नुकसान हुआ, प्रोबेबली उसका भी एक फैक्टर था। वो भी मैं बिल्कुल बात वो यही करना चाह रही हूँ कि असल में नून लीग जो है उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, अगर आप मियां साहब की भी देखें, आप बाकियों की भी देखें, तो वो बात करते हैं 2017 तक कि 2017 तक मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था जब तक वो वजीर आजम थे। वाकई वो चीजें होंगी, लेकिन बात यह कि जो आपने अभी पीडीएम गवर्नमेंट की बात की, बहुत अहम है। जो 16 महीने फ्रेश है मेमोरी में लोगों की, वो पीडीएम की गवर्नमेंट के हैं। वो 2017 बहुत पीछे, 7 साल गुजर चुके हैं उस चीज को, 6.5-7 साल हो चुके हैं, तो लोगों को वो नहीं याद। लोगों को याद है कि पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर लोगों को जब बिजली का बिल आता है तो वो याद आता है, लोगों को जब गैस का बिल आता है तो याद आता है। अभी हमें ठीक है कहीं जाने नहीं, अभी सिंध असेंबली के मामलात पे भी आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जब एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट पीटीआई को हासिल थी तो यही नौजवान उनके साथ थे, लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको नहीं थी तो पीटीआई के साथ तो नौजवान थे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे। तो महमल इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है? जी देखिए, बात यह है कि एक्चुअली इसके अंदर ये रेज या वो वाली चीज जरूर होगी, लेकिन बात वही है कि बयानिया किसने बनाया। बयानिया जो है वो इमरान खान साहब ने बनाया, और वो कब से उन्होंने बनाना शुरू किया? वो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले बनाना शुरू किया, जब उन्हें नजर आया कि मेरी हुकूमत जा रही है। तो फिर उन्होंने एक पूरा साजिश बयानिया बनाया, उन्होंने इल्जामात लगाए, उन्होंने अपोजिशन के ऊपर इल्जामात, जो उस वक्त की अपोजिशन थी पीडीएम की, उनके ऊपर इल्जामात लगाए कि वो भी मुलव्वस है। फिर उन्होंने अमेरिका के ऊपर किए। आज हम देखते हैं कि वैसे तो वो अमेरिका की उस वक्त इतनी एब्सोल्युटली नॉट और वो ये हकीकी आजादी लेनी और सारी बातें करते हैं, लेकिन आज तो वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। आज तो वो हर चीज के अंदर, जब आप उनके लोगों की बातें सुने, वो यही कहते हैं कि जी अमेरिका को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ये इलेक्शंस कैसे हुए। आईएमएफ के अगर खत की आप बात करते हैं, वैसे यानी कि आपने हकीकी आजादी लेनी, लेकिन आप आईएमएफ को एक तरफ वो खत भी लिखने जा रहे हैं। आप ये जो चीजें, जो पूरा एक नैरेटिव की बात है ना, इसलिए जो पॉलिटिकल नैरेटिव की मैं बात करी, वो अहम जरूर है। वो परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, इन सारों की अहमियत अपनी जगह, महंगाई कम करना, हर चीज में जो है अच्छी चीजें होनी, यानी कि आवाम का, ताकि जो है वो गुस्सा भी थोड़ा कम हो कि इतनी महंगाई है, इतने बुरे हालात है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक सियासी बयानिया बनाया, और आप ये देखिए, आपने अभी ख्वाजा साद रफीक साहब का जो आपने क्लिप चलाया था, आप अगर देखें कि नून लीग के वो ख्वाजा साहब जो है वो तो वही बात करें कि हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हमने इस तरीके से करना है। लेकिन जो नून लीग के इस वक्त वोटर सपोर्टर, अगर आप डिजिटल, वैसे तो एक्स जो है वो इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप वीपीएन
के थ्रू उसको इस्तेमाल करें और आप उस पर उनकी ट्वीट्स देखें, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें जारहाना सियासत करनी है क्योंकि पीटीआई तो इस तरीके की चीजें करती है, तो हम इस चीज में पीछे रह गए। ये एक बड़े देखिए ये भी बड़ी डेंजरस सी बात है, वैसे बिल्कुल डेंजरस सी बात है, लेकिन इसमें समझा क्या जाए कि अवाम अब चाहती क्या है? क्या अवाम देखिए जारहाना सियासत करना या फिर एक रेज की जो हम बात कर रहे हैं, अगर पेट खाली होगा आपका तो आप कितनी देर तक रेज करेंगे और क्या करेंगे? यू वांट कि वो निज़ाम जो है, वो गवर्नेंस जो है, आपकी सेहत की जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मतलब हम एक पूरी लिस्ट सामने लेके आ सकते हैं। अगर पुलों को और ग्रीन ये ऑरेंज ट्रेनों को साइड पे भी रख दें, फिर भी बड़ी चीज़ें हैं जिन पे काम होना है। देखिए उमा, इस वक्त तो बहुत अहम है क्योंकि जो पंजाब की हुकूमत आप देखिए कि पहली बार जो है एक खातून वजीर आला बनने जा रही है मरियम नवाज साहब। नाउ ऑल आइज विल बी ऑन मरियम नवाज और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमने अब तक जो मरियम नवाज को सियासत करते देखा है वो अपने फादर के, अपने वालिद साहब के डिफेंस में करते देखा है। हमने उनकी जो सियासत का वो अपने वालिद साहब की ही बताती हैं कि उनके दौर में क्या था और वालिद साहब के लिए खड़ी होती हैं। लेकिन मरियम नवाज खुद कौन है, उनकी अपनी क्या सियासत है, ये जो 5 साल अगले हैं ये हुकूमत डिटर्मिन करेगी कि वो उनका विजन, उनका सियासी विजन क्या है, क्या वो डिलीवर कर पाती हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम होगा पीएमएलएन के लिए भी अपना वोटर कंसोलिडेट करने के लिए पंजाब में। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी तो ऐसा नहीं है कि तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है और इनिशियल जो वाइब्स आ रही हैं वो अच्छी ही हैं। बहुत सारी उन्होंने बातें की सेहत से मुताल्लिक, दीगर इशूज से मुताल्लिक। पंजाब में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी लोगों ने काफी देख ली है। देयर आर अदर थिंग्स व्हिच यू नो द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन। कचहरी है अब्दुल्ला, थाना कचहरी है। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन का मसला ही आवाम का सबसे पहले थाना कचहरी के अंदर होता है, फिर आपकी बाकी जो है आपके हेल्थ है, एजुकेशन है। कुछ खवातीन आ रही हैं पढ़ी लिखी। कल हमने एक बेहतरीन मिसाल देखी उसकी कि वो औरत पुलिस अफसर ही थी जो इस मामले में से उस खातून को निकाल के ले आई। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब आप बताइएगा कि सिंध में हम जैसे देख भी रहे थे कि पीटीआई और जेयूआई जरा करीब आ रहे हैं, उनकी कुर्बतें हो रही हैं। आपको लगता है अगर इनका आगे आने वाले दिनों में इंतखाबी अलायंस होता है तो ये पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज दे सकते हैं सिंध में? और व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब दिस टाइम अराउंड? पीपुल्स पार्टी का सिंध में बहुत शुरू से ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है और ग्राउंड भी रहा है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो उनके जो फिक्स्ड वोटर्स हैं उनसे वोट मिलते हैं। सिंध में वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम रहता है। अगर हम सिंध में ये देखते हैं कि वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा हुआ है तो हम उस फैसले को पूरे सिंध का नैरेटिव मान सकते थे। लेकिन ये कि हमारे इतना एक्सेप्शनली लो टर्नआउट नहीं है इस दफा भी। नहीं, लेकिन अगर आप देखें हैदराबाद और दूसरे सिटीज में आप देखें, सिंध के कराची के अलावा दूसरे सिटीज में देखें तो उसमें टर्नआउट पहले से बहुत कम रहा है। और ये है कि हमारे पास क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वडेरे हैं तो इनमें क्या होता है कि इनके फिक्स नैरेटिव होते हैं और इनके फिक्स वोटर्स होते हैं जो आके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आके वही वोट कास्ट कर रहे होते हैं। पीछे और आगे वाले अगर रिसेंट वाले आप नंबर्स चेक करेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। हाँ, कराची में टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ और हमने देखा कि वो किस तरह से हुआ, उसकी बात बिल्कुल अलग है। पास्ट में भी इनका अलायंस रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी रहेगा और ये अलायंस लगते रखते हैं। आपको पता है कि कल किस तरह से उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर 24 को जो उन्होंने एक किया है, मुझे लग रहा है कि अगर वो उनको पता होगा कि कहाँ पे धरना देना है तो शायद वो इस धरने की वजह नहीं आती, क्योंकि एक आगे शायद पता नहीं है कि किस तरह से बात करनी है। तो सिंध जाहिर है कराची भी सिंधी है, लेकिन कराची का चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है पीपल्स पार्टी और पर्टिकुलरली बिलावल साहब के लिए अगली दफ़ा पंजाब में अपनी जगह अगर उन्होंने बनानी है। आपको लगता है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को अलायंस कर लेना चाहिए कराची के लिए इन द सिंध गवर्नमेंट? या मुझे लग रहा है कि इनका बिल्कुल अलायंस हो गया है और शुरू से ही एमक्यूएम जब भी बात आती है तो या सेंट्रल या सिंध में वो कराची के नैरेटिव के लिए ही ऑब्वियसली अलायंस करती है। लेकिन अब सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से वो कराची का केस प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही वो लाड़काना का केस भी प्रेजेंट करेंगे, जामशोरों का, दादू का और नसीराबाद का भी केस प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सिंध में ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत ज्यादा
उसकी वायलेशन हो रही है और एड्रेस नहीं हो पा रहा। और हम जिस तरह से अभी वो सीएम अगर आएंगे, हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स या एमक्यूएम के अलायंस के वोटर्स के सीएम नहीं होंगे, वो पीटीआई के वोटर्स के भी सीएम होंगे। वो दूसरी पार्टी जो सिंध में ऑन द ग्राउंड काम कर रही है उनके भी वोटर्स होंगे, जो न्यूट्रल लोग हैं उनके भी वो ऑब्वियसली सीएम होंगे। ऐसा ही हो तो और उनको हर एक्चुअली राउंड तफरीक और नफरतों की सियासत का खात्मा हो, उम्मीद यही है। हाँ, हो जाएगी। थैंक यू मेमल, हम बड़ी बातें हो सकती थी लेकिन वक्त हमारे पास कम है। सो हैव अ गुड डे, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ। थैंक यू साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।